नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। मुंबई करों का पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा 7वें आसमान पर है। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की ओर से की जा रही उकसाने वाली गतिविधियों के बाद मुंबई वासियों ने अपना कड़ा विरोध जताया है। मुंबई के विभिन्न हिस्सों में लोग एकजुट हो रहे हैं और पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं। मुंबई के नागरिकों का कहना है कि पाकिस्तान ने बार बार भारत को शिकार बनाया है और अब इससे निपटने का वक्त आ गया है। उनका कहना है कि अब पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों की कहानी खत्म होनी चाहिए। मुंबईकरों का साफ कहना है कि एक बार भारत पाकिस्तान पर निर्णायक हमला करे ताकि आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा हो सके। मुंबई की सड़कों पर जोश और गुस्सा साफ देखा जा रहा है। लोग कहते हैं कि हम भारत के साथ हैं, पाकिस्तान के आतंकवाद का जवाब देना अब हमारी जिम्मेदारी है। इस बयान से साफ है कि मुंबई की जनता आतंकवाद के खिलाफ भारत की ठोस कार्रवाई चाहती है। मुंबईकरों का कहना है कि पाकिस्तान अब आतंकवाद को बढ़ावा देने में पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया पाकिस्तान के आतंकवाद से परेशान है। ये भी साफ है कि मुंबई ने अपनी यादों में 26/11 के हमले को हमेशा के लिए संजो रखा है और अब वो इसे खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुंबईकरों का कहना है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक कदम उठाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। पाकिस्तान शर्म करो, पाकिस्तान शर्म करो, पाकिस्तान पाकिस्तान शर्म करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े हो गए। हिम्मत है, हिम्मत है, भारत के ठोस लड़के ने कहा कि खुला चैलेंज है, कायर है। आपको चप्पल से पाकिस्तानी झंडे को मारा गया है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी झंडे को जलाया जा रहा है। ये तस्वीर आपको अरे उल्टा है, पलट के जलाओ, जलाया जा रहा है और पाकिस्तानी झंडे को जला रहे हैं। किस तरह से जो है पाकिस्तान मुर्दाबाद के ऊपर करना, ऊपर लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, अरे हटा ना, महकमा टावर ना मारते ना, वीडियो बना लें तो अरे ऊपर उठाएगा, शर्म करो। झंडा को आगे रखो ना, थोड़ा अरे नीचे नहीं, ऊपर करो, और ऊपर करो। अरे और देखिए किस तरह से, और ऊपर करो ना। शर्म करो। आम जनता पे अन्याय करने वाले तेरा पाकिस्तान नाश होगा। पूरा भारत का श्राप है तुम पे, नाश होगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान शर्म करो, पाकिस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े हो गए, पाकिस्तान तेरे टुकड़े हो गए। तुम्हारा बदला पाकिस्तान में आके हिंदुस्तान का एक जवान लेगा। पाकिस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े हो गए। जरूरत पड़ेगा हम लोग भी जाएंगे। अभिनंदन जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। माननीय मोदी जी से मेरा यह आग्रह है, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए और जो भी आज का कार्यक्रम बिहार में है, पाकिस्तान के द्वारा नापाक हरकत किया गया। जम्मू कश्मीर में हमारे टूरिस्ट भाइयों को जिस तरीके से मारा गया, आतंकी हमला हुआ, ये बहुत ही घोर निंदनीय है। और माननीय प्रधानमंत्री से मेरा यह आग्रह है कि 56 इंच का चीना चीर के दिखाते हुए पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करे, जिस तरीके से अभिनंदन ने किया था। और हिंदुस्तान नहीं सहेगा। पाकिस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, पाकिस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। ये कन्वे करना चाहता हूँ कि हम सारे 150 करोड़ हिंदुस्तानी अपनी आर्मी यानी इंडियन आर्मी के हर एक्शन को 100% सपोर्ट करते हैं और हमारे देश के खिलाफ, चाहे हमारे देश के अंदर उस देश के खिलाफ कोई बात हो रही हो, चाहे किसी भी देश में हो, हमारा हक है कि हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। चाहे हमारे देश के अंदर हम वो कार्रवाई करें, चाहे अगर ज़रूरत पड़े तो हम बॉर्डर क्रॉस करके वो कार्रवाई करें। देखो, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि वो देश जो खुद लड़ रहे वो हमें सलाह देते हैं कि तुम संयम से काम रखो। वो देश जो वॉर में, ऑन गोइंग वॉर में है, वो हमें संयम की सलाह दे रहे हैं। तो हमारे देश के मासूम लोग मारे जा रहे हैं, हमारे देश के मासूम लोग मारे जा रहे हैं और हम संयम से काम नहीं ले सकते। हमें जो भी सही तरीका है इस चीज़ को रोकने का वो करना चाहिए। और एक चीज़ तो तय है, कुछ ऐसे देश हैं जिसमें सबसे प्रमुख है पाकिस्तान,
जो भारत के खिलाफ हमेशा एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करने की कोशिश करता ही रहता है, तो उसका जवाब देना प्रैक्टिकली, आइडियोलॉजिकली हर तरीके से ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है, हर लैंग्वेज, हर धर्म, हर पंथ के लोग रहते हैं, सबके लिए यहाँ पे हाथ खुले हुए, हम सब मिल के रहते हैं। और अब कोई देश हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो हमारा हक है कि उनसे हम जो है गौर करें। और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए एज एन इंडियन गवर्नमेंट जो है ना हमारी, कि अब उन देशों की बातों में ना है जो हमें बोल रहे हैं कि तुम संयम से काम लो, जबकि वो लोग खुद वॉर करते हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं और हमारे देश को बोलते हैं लड़ो मत, संयम से काम करो। तो अभी जो भारत की कार्रवाई है, इससे और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक करना चाहिए, लेकिन इस कार्रवाई के अलावा और भी बहुत सारी और कार्रवाई हो सकती है, जैसे फाइनेंशियल कार्रवाई, स्ट्रेटेजिक कार्रवाई, और एक पूरा जो ग्रुप बनाया जाता है किसी एक देश के खिलाफ, हम अपना कॉज रख सकते हैं। जो हमारे और जो पड़ोसी देश है, जैसे कि हम ईरान को, अफगानिस्तान को, नेपाल को, और जो भी बड़े देश है, चाइना है, चाहे रशिया है, इनको अपने फेवर में ले सकते हैं, अपना कॉज बता सकते हैं कि सर हमको प्रॉब्लम हो रही है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, और ये नहीं बर्दाश्त किया जा सकता कि हमारे इनोसेंट लोग बगैर किसी वजह से आए दिन कहीं भी मारे जाए। आज है और जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, इंडिया ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है। इंडिया को ऐसे ही घर में घुस के मारना चाहिए। पाकिस्तान जो बार बार टेररिज्म करता है, बार बार ऐसे उग्रवाद, आतंकवाद और वामपंथी को हमेशा से समर्थन करता है, कश्मीर और कश्मीरियत को हमेशा सब एक घेरे में डालता है, तो और हर बार परेशानी का सामना करना पड़ता है जो कश्मीर में लोग रहते हैं, जो तमाम इस देश के, सिर्फ कश्मीर के लोग नहीं, इस तमाम देश के संस्था को परेशान करता है। तो ये बहुत अच्छा और बहुत कड़ा कदम है और सरकार को इस पर जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान के अगेंस्ट जो कर रही है वो तो बहुत अच्छी है, और हमारी सेना आप देख ही रहे कितने निडर तरीके से बहुत अच्छा काम कर रही है। भारत ने जिस तरीके से कार्रवाई शुरू की है, आपको लग रहा है समाधान है उससे? ऑफकोर्स वार हमेशा एक समाधान होता है ऐसे देश के लिए जैसे जो देश पाकिस्तान हो, जो लात की बात नहीं मानते उनको जूता ही पड़ना चाहिए, और पाकिस्तान वैसा देश है जो जूता ही डिजर्व करता है। उस देश के लिए सिर्फ जूता नहीं, उनको तमाम प्रकार की जितनी भी करीब से करीब प्रावधान की जा सकती है भारत सरकार द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा, वो करनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान को बर्बाद करके हो या पूरा मिट्टी में मिला के हो। और जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है उसके बारे में मेरा मानना है कि जो हमारी सेना जो भी कदम उठा रही है वो बिल्कुल सही है, जो हमारी सरकार कदम उठा रही है वो बिल्कुल सही है और हमें कदम उठाना चाहिए। हम एक ऐसी संस्कृति से बिलोंग करते हैं जहाँ पे युद्ध को हम एक गलत नहीं सही मानते हैं। कोई भी समस्या का समाधान हमें शांतिपूर्वक अगर नहीं निकाल सकते तो हमें युद्ध करना पड़ता है। आप रामायण काल में देखेंगे तो भगवान राम ने भी युद्ध किया, उसके पहले शांति दूत भेजा, नहीं माने रावण, युद्ध किया। हमें युद्ध करना पड़ता है कई जगहों पे और यहाँ पे बिल्कुल सही कदम है। एंड मेरा मानना है कि हाँ, अगर जो मीडिया गलत खबरें दिखा रहा है हमारी सेना के बारे में है, हमारे सरकार के बारे में या पाकिस्तान की सेना के बारे में, वो नहीं दिखानी चाहिए। हमें सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। जैसा कि लॉ है, केबल टीवी नेटवर्क रूल्स 2021 में अमेंडमेंट किया गया था एंड वहाँ पे साफ बताया गया कि आप कोई भी टेरर एक्टिविटीज़ वगैरह चल रही है तो आप उसकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग वगैरह नहीं कर सकते, तो वो हमारे न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करना चाहिए। एंड एज ए वुमेन मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मैं काफ़ी प्राउड हूँ कि हमारे ये जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें लीडिंग थी वुमेन्स थी। आई मस्ट से कि मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ एंड आई थिंक कि जो भारत ने अपना ये इसके खिलाफ अपना एक्शन लिया है वो बहुत राइट लिया है। बहुत टाइम हो गया है कि हम चुपचाप बैठे रहते हैं और जैसे कि मेरे प्रीवियस लोग कलीग्स ने भी बोला है कि जो देश खुद आपस में लड़ रहे हैं वो हमको एडवाइस दे रहे हैं कि हमको नहीं लड़ना चाहिए। भारत पहले से ही लड़ता नहीं था, तो अब काम आ गया कि जब हमारे दुश्मन हमारे पे हमला कर रहे हैं, हमारे लोगों पे हमला कर रहे हैं, हमारा काम है कि हम उसके खिलाफ एक्शन लें। फिर चाहे हमको वायलेंस से लेना पड़े, और पहली बात तो भारत ने वायलेंस किया ही नहीं है, उसने अपने आप को डिफेंस किया है एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी राइट ऑप्शन। और जितना भी स्ट्रिक्ट उनको करना चाहिए, हमारी आर्मी को जितना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना वो लेना चाहिए। हम उनके फुल सपोर्ट में है, हर भारतीय आर्मी के सपोर्ट में है, नेवी के सपोर्ट में और सारे हमारे गवर्नमेंट के सपोर्ट में है एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट कि वुमेन अभी लीड कर रही है। भारत अभी काफ़ी विकसित पोजीशन पे जा रहा है। ऐसा कहा जाता है ये तो ऑपरेशन सिंदूर है, अभी हल्दी कुमकुम और मेहंदी ऑपरेशन बाकी है, कैसे बताएंगे आप? कितने भी ऑपरेशन हो जाए, मुझे इतना बहुत अच्छे से पता है कि भारत जीतेगा, जीतने वाला है और हमेशा जीतते रहेगा। आई मस्ट से आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन एंड वुमेन आर वेरी मच लीडिंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। एज ए लॉ स्टूडेंट माई सेल्फ मैं देख रही हूँ कि वुमेन्स काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, जजेस भी फीमेल्स काफ़ी आ रही है, तो भारत काफ़ी विकसित पोजीशन पे जा रहा है। तो चाहे पाकिस्तान के लिए बहुत करारा जवाब है, जहाँ तो उनकी वुमेन्स अभी भी बहुत पीछे है, हमारी वुमेन्स काफ़ी लीडिंग है, तो उनको हमसे सीखना चाहिए कि देखिए कि वुमेन्स कितना आगे बढ़ रही है।
पाकिस्तान ने जिस तरीके की शस्त्र संधि का आर्म एक्ट का जो उल्लंघन किया है उसके खिलाफ बाद में भारत ने ये सिलसिला जारी किया है उनके खिलाफ मोर्चा बांधने का, लेकिन और कड़ी कार्रवाई भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ करनी चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है? जी बिल्कुल करनी चाहिए। ये उनको एक करारा जवाब देना चाहिए कि ये कभी भी वापस से भारत की तरफ अपनी आंखें उठा के ना देखे। इनको पता होना चाहिए कि अगर ये सोच रहे कि भारत को डिवाइड करेंगे तो नहीं, ये डिवाइड नहीं कर रहे, ये बल्कि एक भारत को जोड़ रहे हैं। और हर एक हिंदुस्तानी अभी खड़ा है हमारी गवर्नमेंट के साथ में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, वुमेन मैन, ये हमको डिवाइड कर ही नहीं सकते कोई भी बेसिस पे। हर इंडियन अपना फुल सपोर्ट दे रहे हैं गवर्नमेंट को, एंड वी आर विद आवर गवर्नमेंट, विद आवर आर्मी। जय हिंद की सेना। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने कंडक्ट किया है ये बहुत अच्छा ऑपरेशन है। जो हमारे निर्दोष लोग मारे गए पहलगाम अटैक के दौरान, उनका बदला लिया गया है और एक स्टेटमेंट दिया गया है कि यार कोई भी कहीं पे भी कोई भी भारतीय को नज़र उठा के ऐसे नहीं देख सकता, उसका खून का बदला खून से लिया जाएगा। जिस तरीके से ये मामला चालू है, लेकिन कड़ी कार्रवाई की भी अपेक्षा आप रखते हैं या जो भारत ने कार्रवाई शुरू की है वो समाधानकारक है? नहीं, और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि दोबारा कोई भी ऐसी हरकत इंडियन टेरिटरी पे नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर वो पाकिस्तान हो या कोई और टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाला कोई और भी देश हो। सोशल मीडिया पे ऐसी चर्चा चल रही है कि ये तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी हुआ है, अभी ऑपरेशन कुमकुम और मेहंदी और हल्दी का ऑपरेशन बाकी है, कैसे देखते हैं आप? ऑफकोर्स और ऑपरेशन होने चाहिए, जितने अगर टेररिज्म को हमें जड़ से ख़त्म करना है कि ये एक मुद्दा बहुत सालों से चला आ रहा है। कॉन्स्टेंटली कश्मीरियों को प्रॉब्लम हो रही है, इंडियंस को प्रॉब्लम हो रही है, और वहाँ पे जो मर रहे हैं सिर्फ कश्मीरी नहीं है, पूरे देश के लोग हैं, बिहार के, यूपी के, हर जगह के वो टेररिस्ट स्पॉट है। वहाँ पे आके आप लोग कंटिन्यूसली ऐसे इंट्रूजन्स कर रहे हो और इनोसेंट लोगों को मार रहे, तो ये मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। और जितने ऑपरेशन होने चाहिए हम उनकी फुल सपोर्ट में, एज एन इंडियन, एज अ भारतीय, हम पूरी सपोर्ट करते हैं उनको, अपनी आर्मी और अपनी सरकार को। और जिस हिसाब से अभी भारत और पाकिस्तान का ये वॉर चल रहा है, ये जंग छिड़ी हुई है, तो मुझे लगता है कि हमें भारत का नागरिक होने के नाते से हमें अपने देश का और अपनी सेना का पूरी तरीके से एक सपोर्ट करना चाहिए, पूरी तरीके से उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जो एक कहा जाता है कि भारत हमेशा 2 फ्रंट वॉर लड़ रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 फ्रंट नहीं, हम 2.5 फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं। तो जो एक 0.5 फ्रंट जो एक भारत देश में भी है हमारे, जो हमेशा से हमारे देश की सेना का मोराल डाउन करने के लिए लगा रहता है, हमारी देश की सरकारों का टांग खींचता है और अंदर ही अंदर हमें खोखला करने की कोशिश करता है। हम मेरे हिसाब से हमें उन सबको एक करारा जवाब देना चाहिए और यही एक सही मौका है। क्योंकि हम देख चुके हैं कि हमारी जो पिछली सरकारें थी, जो यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि इस मसले को शांति से हल किया जाए। और आए दिन ये आतंकवादियों की एक आदत सी हो गई थी कि कश्मीर में वो घुसते थे, हमारे लोगों को, हमारे जवानों को, उनको बुरी तरीके से बेरहमी से मारा जाता था और हम अपने लोगों को खो रहे थे। तो ये एक क्षति पहुंच रही थी भारत को और भारत की अखंडता को, प्रभुता को। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि अब इतने सारे घाव झेलने के बाद हमने जो जिस तरीके से इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट किया है वो बहुत लाजमी था। इसके लिए अगर लोगों को या दूसरे देशों को बुरा लग रहा है या अगर उन्हें कुछ दिक्कत है तो वो उनका ओपिनियन है और हमें उससे कुछ ज़्यादा नहीं अफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हानि एट द एंड हमें हो रही है। भारत ने जिस तरीके की कार्रवाई शुरू की है, पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा शुरू किया है, तो वो समाधानकारक है? जी बिल्कुल समाधानकारक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत ने जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से भारत सोच रहा था कि इस मसले को शांति से हल किया जाए, इस मसले को कई बार यूनाइटेड नेशंस में उठाया गया, दोनों देशों के बीच में डायलॉग भी होने की कोशिश की है, सब बहुत तरीक़ों से भारत ने इस चीज़ को शांतिपूर्वक मसले को हल करने का कोशिश किया, बट ये हो नहीं पाया। तो अब हमें लगता है कि भारत ने जिस तरीके से हमला किया है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान को एक जो चीज़ है वो है कि पाकिस्तान इस समय इकोनॉमिकली वीक है, इकोनॉमिकली काफ़ी वीक है। तो उसे और वीक करना, उसे अटैक करके उसकी जड़ें जो है उसको हिला देना, वो मुझे लगता है कि एक सही एक मूव था। और लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ये एक काफ़ी अच्छा मुझे लगता है कि इस सिचुएशन पे अच्छे से बैठे हैं। जिस तरीके की कार्रवाई पहले पाकिस्तान ने शुरू की थी, उसके बाद में ही भारत ने जवाब दिया है, तो और कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है क्या? मुझे लगता है कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर पाकिस्तान अपने रवैये को जारी रखता है,
उसी तरीके से आतंकवादियों को देश में भेजना और पैसे देके और मतलब भारत को अंदर से खोखला करने की जो कोशिश करता है, वो अगर वो कंटिन्यू करता है तो मेरे हिसाब से हाँ, हमें इस अटैक का जो इंटेंसिटी है उसे बढ़ाना चाहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें कोशिश करना चाहिए कि डिप्लोमेटिकली भी हम इस वॉर को लड़ें, ना ही सिर्फ आर्म से नहीं, हम दूसरे देशों से सपोर्ट लेके उन्हें डिप्लोमेटिकली अपनी तरफ लेके पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर के हम कोशिश कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान को हर एक फ्रंट से उसे कवर करें और उसे हराने की कोशिश करें, ताकि वो जो टेररिज्म को जो फंडिंग कर रहा है और अपने देश में जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, भारत के खिलाफ जहर जो बना रहा है, वो रोके।